आज जरा सरहदी जिला पुंछ की करेंगे, जहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फौजी जराये के मुताबिक अब ऑपरेशन मरहला जो है वो इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गया है। यानी अब नताइज के मरहले में ये ऑपरेशन जो है वो दाखिल हो गया है और पिछले 17 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है और 18वां दिन है जी इस ऑपरेशन का। और अब तक तकरीबन 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और मजीद मेंढर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 भाई भी है। उन पर यह इल्जाम है कि वो खाना खिलाया है उनको या उन्होंने मिलिटेंटों की मुआवनत किसी न किसी तरीके से इस बटादुरिया इलाके बटादुरिया एनकाउंटर को लेकर की है। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद आरिफ 24 साल, मोहम्मद तारिक 22 साल जिसकी उम्र है, दोनों भाई है। उसके अलावा मोहम्मद राशिद और वाहिद इकबाल, इनकी बटादुरिया से गिरफ्तारियां कल की गई हैं। और इस ऑपरेशन में अभी तक 9 जवानों के आर्मी के 9 जवान, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल है, अपनी जान निछावर कर चुके हैं और लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। और आज की जो बड़ी खबर, तस्वीर जरा पूरी तरह से दिखाइएगा। सर्विलेंस फिजा से चल रही है, उसके साथ साथ जंगल में बड़े पैमाने पर आग लगने की खबरें आ रही है। अब यह आग लगाई गई है या आग लगी है यह दूसरी बात है, लेकिन यहां पर फैसला कुन मरहले में ऑपरेशन दाखिल हो गया है। और वसी इलाके में जहां कल से लगातार गोलाबारी की आवाज आ रही थी, वहां पर अब धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, जिसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस इलाके के अंदर झड़प हुई थी उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी है। इस तरीके की तफसीलात अभी सामने आ रही है। आसिफ रशीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप पिछले 16-17 दिन से ये ऑपरेशन, बल्कि आज 18वां दिन है जी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान फौज मुकम्मल तौर पर खामोश है, पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं है। 22-23 किलोमीटर का जंगल का एरिया है, इसकी वसी नाकाबंदी की गई है। गोलियों की आवाज, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कहीं से भी इस बात की तस्दीक नहीं हो पा रही है कि मिलिटेंटों के साथ क्या कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज की बड़ी खबर, जो तस्वीरें आपने भेजी है, वो ये है कि जंगल के अंदर भयानक आग लगी है और मरहला को, ये जो मरहला है ये फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। ये महाज जो है अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास? बिल्कुल इशफाक, 18वें दिन में ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। नाड़ खास का इलाका है और उसी पर्टिकुलर जगह पर वही खास मकाम जहां पर शुबा था सिक्योरिटी फोर्सेस को, फौज थी, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, 100 से ज्यादा जवान जो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए थे पिछले 8-10 दिनों से। आज 18वां दिन जब था, हालांकि कल 17वें दिन ही आग लगाई गई थी। इस वजह से चूंकि चट्टानें बहुत ज्यादा थी, घना जंगल जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर है। यूं तो जंगल जो आपने आगाज में कहा कि 18 से 20-22 किलोमीटर तक फैला है, बीजी से तोतागली सुरनकोट तक, लेकिन ये वो खास जगह है जहां से इनिशियल स्टेज में फायरिंग हुई थी और सुबह उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ गया था कि इसी एरिया के अंदर मिलिटेंटों की प्रेजेंस हो सकती है। वही एरिया जहां पर फौज और साथ ही एसओजी के तमाम जवान पहुंचे। कल बाद दोपहर इस इलाके के अंदर आग लगाई गई थी, लेकिन आज 18वां दिन है। इस आग को मजीद इस एरिया को कवर करके और कुछ एरिया के अंदर आग लगाई गई है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो शुबा फोर्सेस को था कि इस इलाके के अंदर हाइड आउट हो सकती है। रिकवरीज भी 3-4 दिन पहले हुई थी और रास्ता जो देखा गया था फोर्सेस की तरफ से, जो बताया गया था कि ये जो रास्ता तोतागली सुरनकोट वाली साइड से या बीजी साइड से गया था, जहां पर रिकवरीज हुई थी, नेशनल जो हाईवे है पुंछ जम्मू, उसके किनारों पर, वहां से रास्ता होते हुए इस हाइड आउट की तरफ हो सकता है कि यहाँ पर चट्टानों के अंदर कहीं पर गुफा हो सकती है या कुछ इस तरह का ऐसा कोई मकाम जहां मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन बड़ी परेशानी इस ऑपरेशन में, चूंकि 18वां दिन है, कल सुबह से फायरिंग फोर्सेज ने की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को मजीद वसी किया गया है। और यूं अगर कहा जाए तो इस वक्त बावसूख जराये से जो जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑपरेशन को अगले 25 से 30 घंटों में खत्म भी किया जा सकता है, चूंकि तकरीबन 5 से 6 तहसीलें इस छोटे से इलाके की वजह से, जहां ऑपरेशन अभी चल रहा है 18वें दिन भी, उसकी वजह से मुतासिर हुई है। एक तो हाईवे पूरी तरह से बंद है और अब फौजी जराये से जानकारी मिल रही है कि नेशनल जो हाईवे है जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट को या फिर मुगल रोड को कनेक्ट करती है जम्मू के बाकी 9-10 डिस्ट्रिक्ट से, उसको कल खोला जा सकता है। आज 14वां दिन है, हाईवे बंद है। दूसरी तरफ मेंढर से घूमकर या मुगल रोड से जो ट्रांसपोर्टर आ रहे थे उनको बड़ी परेशानी है।
तीसरी बात ये कि जिस जगह पर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर तकरीबन चौथा या पांचवां दिन ऑपरेशन का था, एनएसजी कमांडोज को उतारा गया था और उसके बाद एक मस्जिद से ऐलान होता है, मकामी लोगों को कुछ सलाह दी गई थी कि वो अपने माल मवेशी के साथ जंगल की तरफ ना आए। लेकिन आज 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त जब गुजरा है तो ऐसे में खाने पीने की दिक्कतें लोगों को तो एक तरफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो माल मवेशी है उनका इंहिसार चूंकि इन्हीं जंगलों पर है, वो जंगलों का रुख करते थे। आज 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब अगले 20 से 25 घंटों में, चूंकि काफी अहम 20 से 25 घंटे हैं, ऑपरेशन को जितना जल्दी कंक्लूड हो सके। आसिफ कुछ गिरफ्तारियां भी, क्योंकि गिरफ्तारियों के हवाले से खबर आ रही है मेंढर में, जहां 2 भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और पिछले जो 18 दिनों के दौरान यह ऑपरेशन चल रहा है उसके पेश नजर तकरीबन 20 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ भी हो रही है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, चाहे वो तोतागली सुरकोट से गिरफ्तारियां हुई हैं या मेंढर से। चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का मेंढर वाला एरिया जो है वो इस बालाकोट सेक्टर के करीब आता है जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। और पहले दिन से जब ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके 24 घंटों बाद ही पूछताछ इसलिए तेज कर दी गई थी। कुछ लोगों की तरफ से जो जानकारी मिली थी, जो सोर्सेज हैं आर्मी के इन इलाकों के अंदर, जब से मिलिटेंट्स की प्रेजेंस देखी गई थी, कुछ लोगों की तरफ से खाना खिलाया गया, रास्ते दिखाए गए और एलओसी से होते हुए मुगल रोड की तरफ या थन्ना मंडी जो शादरा शरीफ वाले रास्ते हैं उनकी तरफ मिलिटेंटों को पहुंचाने में मदद की गई थी। उसके बाद 5 गिरफ्तारियां पहले हुई, उसके बाद 3 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया और आज जो इस वक्त खबर मिल रही है 3 मजीद लोगों की गिरफ्तारी ये भी मेंढर तहसील से हुई है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर 19 से 20 लोगों को, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल हैं, नौजवान हैं, जिनसे पूछताछ कर रही है आर्मी भी। आर्मी ने पूछताछ के बाद इनको पुलिस के हवाले किया है। सुरनकोट पुलिस स्टेशन के जो जुरिस्डिक्शन में लोग आते हैं उनसे भी पूछताछ हो रही थी और जिस इलाके के अंदर ऑपरेशन चल रहा है उस इलाके के अंदर मकामी लोग जो बेहतर तरीके से इस पूरे इलाके को जानते हैं, माल मवेशी के साथ दिन भर इस एरिया के अंदर बिजी रहते हैं, उन लोगों से भी पूछताछ के बाद ही इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि किस रास्ते पर, कहां से, इस जंगल से किस रास्ते से होकर उस मकाम की तरफ पहुंचना है जहां पर मिलिटेंट्स के प्रेजेंस का शुबा है। चूंकि सामने से कोई फायर नहीं हो रहा है, कल सुबह से अब फायर इसलिए, चाहे वो एनएसजी कमांडोज हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी ग्रुप हो, फौज हो, वो मकामी लोगों की मदद से भी बीच बीच में आगे बढ़ रही है। लेकिन चूंकि मुश्किल इसलिए है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जंगल काफी घना है, 1.5 किलोमीटर का, और बीच में चट्टाने भी हैं। अब शुबा यह है कि हो सकता है कि अगर मिलिटेंट्स हों, जहां पर रिकवरीज भी हुई हैं, तो इन चट्टानों के बीच में हो सकते हैं और इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आगे बढ़ें, किसी तरह का नुकसान ना हो। जहां पर शुबा था उस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फायर जो ओपन किया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से, वो एहतियातन किया जा रहा है ताकि ये भी पता चल सके अगर मिलिटेंट्स मौजूद हैं तो वो वहां से फायर ओपन करे। लेकिन साथ ही ऑपरेशन हो सकता है कि अगले 25 से 30 घंटों में खत्म भी किया जाए, क्योंकि चारों तरफ परेशानियां इस इलाके की वजह से हैं। हाईवे बंद है, ट्रांसपोर्टर्स अपनी जगह परेशान, मुसाफिर परेशान, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो 2 से 2.5 हजार लोग इस एरिया के अंदर आसपास रहते हैं, माल मवेशी इस वक्त भूखे हैं। लोगों को आसपास में जो नकल हरकत होती थी रोजाना की बुनियादों पर, वो काफी मुश्किल होगी। इसलिए ऑपरेशन हो सकता है कि काफी अहम मकाम पर इस वक्त है और बहुत जल्द खत्म भी कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें ताज़ा आज की थी, कुछ देर पहले की हमारे पास आई थी, हमने आपको प्ले कर दी। और ये ऑपरेशन का जनाब एक और दिन है जो शुरू हुआ और माना जा रहा है ये जो पूरा मामला है इंतहाई फैसला कुन मरहले पर आ चुका है ये ऑपरेशन। और अगर आप माजी को याद करें, सन 1990 में जब से मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, गालिबन ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा जो चलाया गया है। एक वसी इलाके का ऑपरेशन आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू किया गया और आज 16वां दिन है और कंटिन्यूसली ऑपरेशन चल रहा है। और गालिबन जहाँ तक मेरी इतलात है और जहाँ तक मेरा हाफिज़ा मुझे साथ दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा जी जम्मू कश्मीर की तारीख में। बढ़ते हैं जी आगे।